हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द गार्डन कॉर्नर्स। और आज हम बात करने वाले हैं एक हार्डी प्लांट के बारे में, जो कि है स्नेक प्लांट। आपने नोटिस किया होगा, जैसे ही सर्दी शुरू हो जाती है वैसे ही हमारा जो स्नेक प्लांट है सबसे पहले बदलाव शुरू कर देता है। उसमें चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं। वो पत्ते जो नॉर्मली बिल्कुल स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेट और हार्डी होते हैं, विंटर्स में धीरे धीरे सॉफ्ट होने लगते हैं, नीचे से कालापन आने लगता है और पूरा प्लांट एकदम चेंज हो जाता है अगर हमने कुछ केयर उसकी नहीं की इस विंटर तो। और मुझे पता है कि स्नेक प्लांट बिगनर फ्रेंडली होता है, लेकिन विंटर में ये एकदम अल्ट्रा सेंसिटिव मोड पे चला जाता है। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम आपको वो सारे विंटर केयर बताएंगे जिसका अगर आप ध्यान रखेंगे तो इस विंटर में स्नेक प्लांट आपका हेल्दी, ग्रीन और स्ट्रॉन्ग बना रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले बात करते हैं कि विंटर में स्नेक प्लांट को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्यों होती है। तो विंटर में जो वेदर होता है उसमें स्नेक प्लांट को 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं। वो है कोल्ड सॉयल, एक्स्ट्रा वाटरिंग और लो लाइट एंड ठंडी हवा। तो कोल्ड सॉयल यानी कि जब मिट्टी ठंडी हो जाती है इन दिनों में, और रूट्स जो हैं वो शॉक में चले जाते हैं अगर मिट्टी ठंडी रहती है। एक्स्ट्रा वाटरिंग का मतलब ये है कि विंटर में पानी ड्राई होने में 3 से 5 दिन एक्स्ट्रा टाइम लगता है। तो हमारा जो रूटीन होता है उसके अकॉर्डिंग अगर हम पानी डालते रहते हैं तो ओवर वाटरिंग का भी चांस रहता है। लो लाइट और कोल्ड एयर का मतलब है कि प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता है और पत्ते जो हैं वो मशी होने लगते हैं। जैसा कि आप मेरा ये एक प्लांट देख रहे हैं जिसकी लीफ पूरी डैमेज सी हो रही है। आगे बताते हैं इसका मेन रीज़न। अगर स्नेक प्लांट के वाटरिंग शेड्यूल की बात करें तो स्नेक प्लांट को सर्दी में ओवर वाटरिंग सबसे ज़्यादा ख़राब कर देती है। आपको बस एक सिंपल टेस्ट फॉलो करना है जो कि है फिंगर टेस्ट। जैसा कि मैंने अपनी हर वीडियो में आप सभी को बताया है कि पानी तभी डालें जब सॉइल कम्प्लीटली ड्राई हो जाए। आप फिंगर टेस्ट की हेल्प से भी सॉइल को चेक करके पानी दे सकते हैं। विंटर में वाटरिंग की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो डिपेंड करता है घर के एनवायरनमेंट पे। अगर नॉर्मल कंडीशन है तो आप सॉइल जल्दी ड्राई हो जाएगा और जब सॉइल ड्राई हो जाए तब आप इसे पानी दें। और अगर आपके घर में ह्यूमिडिटी कम है तो ये और जल्दी ड्राई होगी। तो आप उसके अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने पानी देने का शेड्यूल। और अगर आपका प्लांट बड़े पॉट में है, बिग पॉट में है, तो उसमें भी टाइम लगता है पानी को सूखने में। और अगर मेरी तरह छोटे छोटे पॉट्स में अगर आपने स्नेक प्लांट लगा रखा है तो ये आपका कुछ दिनों में ही, यानी कि जल्दी ही फिर ड्राई होने लगता है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपने पॉट में पानी डालना होगा। विंटर में जब क्लाउडी डेज़ हों या बारिश का दिन हो या जब घर में नमी ज़्यादा हो तो उस टाइम पे पानी अवॉइड करें देना। रात में पानी देना अवॉइड करें, क्योंकि रात में अगर आप पानी देंगे तो मिट्टी जो है वो पूरी तरीके से ठंडी बनी रहेगी और ठंडी रहने से फिर वही है कि आपके प्लांट का जो रूट है उसको शॉक लगेगा। अगर बेस्ट टाइमिंग की बात करें कि विंटर्स में पानी कब देना उचित रहता है, तो मॉर्निंग में आप जितना जल्दी से जल्दी अगर पानी देंगे उतना ज़्यादा बेस्ट रहता है, क्योंकि सुबह सुबह वार्म रहता है टेम्परेचर और पानी भी अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है सॉइल में। तो सुबह का जो टाइम होता है वो सबसे बेस्ट होता है अपने प्लांट को पानी देने का। अब बात करते हैं अगर इसके लाइट रिक्वायरमेंट की। तो विंटर में लाइट जो है काफ़ी वीक हो जाती है, यानी कि सनलाइट प्रॉपर नहीं मिलती है और ब्राइट लाइट भी आपको प्रॉपर नहीं मिलता है क्योंकि दिन छोटा होने लगता है। और स्नेक प्लांट एक लाइट लविंग प्लांट है। डायरेक्ट धूप तो नहीं चाहिए होती है, बट ब्राइट डायरेक्ट लाइट चाहिए होती है इसकी ग्रोथ अच्छी होने के लिए। बट आपको ये ध्यान रखना है कि प्लांट को घर में या ऐसी जगह पे शिफ्ट करें जहाँ पे ब्राइट स्पॉट हो और ब्राइट लाइट हो। ऐसे एरिया में प्लांट को रखें विंटर्स के दिनों में। आप विंडो के साइड का यूज़ कर सकते हैं। ईस्ट फेसिंग अगर लाइट आ रही है तब तो बेस्ट है। अगर आपके स्नेक प्लांट को लाइट कम मिल रही होगी तो पत्ते जो उसके हैं वो पतले होने लगेंगे, ग्रोथ रुक जाएगी और प्लांट जो है वो पतला होके झुकने लगेगा, गिरने लगेगा। अगर आपके घर में लाइट स्लाइटली कम आती है कंपेयर टू समर सीज़न के अकॉर्डिंग, तो प्लांट को रोटेट करते रहें ताकि हर साइड उसको इक्वल लाइट मिल सके।
रोटेट करने से फ़ायदा ये रहता है कि प्लांट आपका चारों तरफ से ग्रो करता है। नहीं तो अगर आप एक डायरेक्शन में प्लांट को रखे रहेंगे तो वो एक डायरेक्शन में ही ग्रोथ करता रहेगा, पीछे के साइड वाला एरिया वो झुकता चला जाएगा। और अगर आपके घर में नेचुरली लाइट नहीं आ रही है तो आप ग्रो लाइट का भी यूज़ कर सकते हैं अपने प्लांट को सफिशिएंट लाइट देने के लिए इस विंटर में। अगर फर्टिलाइज़र की बात करें तो जैसा कि आपको पता है कि विंटर में प्लांट जो है वो डोमेंसी में जाता है, तो ऐसे केस में फर्टिलाइज़र देना अवॉइड करना चाहिए। फर्टिलाइज़र तभी दें जब मौसम में गर्माहट हो, धूप निकली हो या मौसम में गर्म हवाएं हों, तो उस टाइम पे अगर आप फर्टिलाइज़र देते हैं तो प्लांट जो है वो एब्जॉर्ब भी करता है और उसको यूटिलाइज़ भी करता है। लेकिन जैसे ही जब ठंडी हवाएं चलना शुरू होती हैं, ओस गिरना स्टार्ट होता है और क्लाउडी वेदर होता है, धूप बिल्कुल भी नहीं रहती है, ऐसे केस में पानी भी जल्दी नहीं सूखता है, तो आपके द्वारा दिया गया फर्टिलाइज़र प्लांट को नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो ऐसे केस में आपको फर्टिलाइज़र अवॉइड करना है देना। विंटर में सबसे बड़ा चैलेंज तब आता है जब हमने स्नेक प्लांट को अच्छे सॉइल मीडिया में न लगाया हो। विंटर्स में क्या होता है कि जो सॉइल होती है वो ठंडी हो जाती है, तो इसीलिए हैवी सॉइल को अवॉइड करने को कहा जाता है। अगर आपने कॉम्पैक्ट सॉइल यूज़ किया है तो ऑब्वियस है कि आपका प्लांट विंटर में प्रॉब्लम फेस करेगा। वेल ड्रेन सॉइल आपका परफेक्ट होता है प्लांट को ग्रो करने के लिए और विंटर में उसको सर्वाइव करने के लिए भी। कॉम्पैक्ट सॉइल का मतलब ये होता है कि आपका जो सॉइल है वो पानी ज़्यादा देर तक होल्ड करता है, और जब ज़्यादा देर तक वाटर सॉइल में होल्ड रहता है तो प्लांट जो है वो मशी होने लगता है। जैसा कि अगर हम अपने एक प्लांट की कंडीशन दिखाएं तो ये एक प्लांट है जिसकी लीफ आप देख रहे हैं पूरी डैमेज होती जा रही है। तो ये पूरी इसको ही बेसिकली बोला जाए तो मशी होना कहते हैं, यानी कि पत्ती जो इसकी है वो सॉफ्ट होती जा रही है, गलती जा रही है। तो जैसे मैंने ही इस लीफ को देखा वैसे ही मैंने इसको अब यहाँ से रिमूव करेंगे। इसको मैंने इसलिए नहीं हटाया था ताकि हम आप सभी से ये चीज़ शेयर करना चाहते थे, और इस लीफ को अब यहाँ से हम हटा देंगे। इसको सीजर से कट करना पड़ेगा। फ़िलहाल ये पूरा रॉट हो चुका है क्योंकि इसमें से पूरा लिक्विड निकल रहा है, तो ऐसा देखने को मिलता है प्लांट में। तो इसकी लीफ को कट करके हटा दीजिए। वहाँ पे आप फंजीसाइड का पाउडर डाल दीजिए ड्राई एरिया पे, ताकि कोई इन्फेक्शन बाकी लीफ पे ना जाए। ये प्रॉब्लम तब आती है जब आप सॉइल मीडिया परफेक्ट नहीं बनाते हैं, अच्छा नहीं बनाते हैं, यानी कि मिट्टी में रेत की मात्रा जो कम होती है या ड्रेनेज प्रॉपर नहीं होता है, तो ये प्रॉब्लम आती है कि सॉइल जो है वो आपका वाटर होल्ड करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से प्लांट जो है वो इस तरह से मशी होने लगता है। तो इसीलिए सॉइल और पॉट हमेशा सेलेक्ट करते वक्त ध्यान रखना चाहिए ताकि सॉइल आपका वेल ड्रेन बन सके और पॉट जो है काफ़ी ड्रेनेज वाला हो, जिससे आगे चल के ये प्रॉब्लम आपको फेस ना करनी पड़े। प्लांट को 15 to 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर काफ़ी पसंद होता है। अगर इससे कम या इससे ज़्यादा इसको अगर टेम्परेचर मिलता है तो ये प्लांट स्ट्रेस में जाने लगता है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि टेम्परेचर ज़रा सा भी ऊपर नीचे हो रहा है तो अपने प्लांट को उसके अकॉर्डिंग ही मेंटेन करें, उसका ध्यान रखें। ठंडी हवाएं, हीटर, इन सब जगहों से इसको बचा के रखें। अभी मैंने इस प्लांट से डिफेक्टेड लीफ को हटा के और इस प्लांट को ड्राई होने के लिए रख दिया है। अभी इस पर हम फंजीसाइड का पाउडर को स्प्रिंकल कर देंगे और इसे ड्राई होने देंगे। प्रॉपर ड्राई होने के बाद और सॉइल मीडिया को भी चेंज करेंगे। चेंज करके फिर इसको हम नया सॉइल देंगे और फिर से इसको रिपोर्ट करेंगे। हालांकि मुझे लगता है ये ओवर वाटरिंग और मेनली ये ओवर वाटरिंग की वजह से ही ख़राब हुआ है, इसकी लीफ डैमेज हुई है। तो इसके सॉइल को भी चेंज करेंगे और इसे हम ड्राई करके फिर से रिपोर्ट करेंगे। तो ये स्नेक प्लांट में ये सब चीज़ें लगी रहती हैं, तो इसका हमें खासकर ध्यान रखना होता है और हमें अपने प्लांट्स को डेली नहीं तो हर 2 डेज़ पे तो चेक करते रहना चाहिए, क्योंकि कभी पता नहीं लग पाता है कि कौन सा प्लांट ख़राब हो रहा है या कौन सा ग्रोथ स्लो कर रहा है या क्या चीज़ें चेंजेस देखने को मिल रही हैं। तो समय निकाल के अपने गार्डन में जब भी आपको टाइम मिलता है आप टाइम निकालिए, थोड़ी देर के लिए अपने प्लांट्स पे एक नज़र ज़रूर डालिए, ताकि आपको पता लग सके कि आपके प्लांट्स की एक्टिविटी में क्या चेंजेस आ रहे हैं, उनकी ग्रोथ में, उनकी लीफ में, उनके पैटर्न में। तो जब आप ये चीज़ें हर 1 से 2 दिन पे चेक करते रहेंगे तो आपको आइडिया लगता रहेगा कि प्लांट में जो चेंजेस हो रहे हैं वो देखने को। ये प्लांट में मेरे
साथ जो प्रॉब्लम हो रही थी ये मुझे पता था, मुझे आप सभी को दिखाना था, इसीलिए मैंने इसको छोड़ रखा था। तो फाइनली आज मैंने इसे रिमूव किया है और अब इसको हम फिर रिपोर्ट करेंगे तो किसी रील में आप सभी से शेयर ज़रूर करेंगे, क्योंकि इसको ड्राई होने में टाइम लगेगा अभी। अच्छा, बहुत लोग गलती क्या करते हैं कि मॉर्निंग सन दिखाने के चक्कर में प्लांट को अपने वो बाहर ही रख के छोड़ देते हैं और उसका जगह चेंज करना भूल जाते हैं। जो लोग इंडोर रखते हैं प्लांट, तो वो लोग अंदर रखना भूल जाते हैं फिर। तो उससे क्या होता है कि जो प्लांट अंदर एक रूम टेम्परेचर पे ग्रो कर रहा होता है, अचानक से ठंडी हवा मिलने से वो ख़राब होने लगता है। तो विंटर में इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि अगर आप प्लांट घर के अंदर रखे हैं और उन्हें वीकली या 10 डेज़ पे घर से बाहर बालकनी से बाहर या धूप में रख रहे हैं उसे लाइट देने के लिए, तो उसको हटाना ना भूलें अपने रात के टाइम पे। अभी जो आपने मेरे इस प्लांट की कंडीशन देखी है, ये बेसिकली ओवर वाटरिंग था, जिसकी वजह से पत्ता जो इसकी लीफ है वो मशी हो गई थी। तो इसीलिए मैंने इसके ऊपर वाले पार्ट को, यानी कि उस लीफ को क्लीन किया है कट करके। अब इसको ड्राई करेंगे, उसके बाद फिर इसे हम रिपोर्ट करेंगे। अगर आपके प्लांट में ऐसा हो रहा है इस टाइम पे, तो आप भी ऐसे ही फॉलो करें कि उसकी लीफ को कट कर दें और कट करने के बाद उसे ड्राई करके फिर से रिपोर्ट करें। कभी कभी पत्ते जो हैं वो नीचे स्टेम से काले होने लगते हैं, तो अगर स्टेम से काले हो रहे हैं इसका ये मतलब है कि प्लांट जो है रूट रॉट हो रहा है, क्योंकि रूट से ही स्टेम तक स्प्रेड हो रहा है रॉट। तो उसका जो रीज़न होता है वो भी ओवर वाटरिंग है। और ऐसे टाइम पे आप पानी को कम्प्लीटली बंद करें, प्लांट को चेक करें, और अगर ज़्यादा ब्लैक हो चुका है तो उसको रेस्क्यू करें कटिंग करके। और अगर अभी अभी हल्का हल्का स्टार्ट हुआ है रॉट होना, तो उसका तुरंत ट्रीटमेंट करें ताकि प्लांट रिकवर किया जा सके। अगर प्लांट को लाइट कम मिलेगी तो प्लांट जो है वो झुकना शुरू हो जाएगा, लीन होना शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि प्लांट जो है उसको प्रॉपर लाइट नहीं मिल रही है। अगर आपको आपके प्लांट में ग्रोथ होते हुए कोई भी प्लांट नहीं दिख रहा है स्नेक प्लांट में, तो वो बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि विंटर में प्लांट डोर्मेंसी में चला जाता है और जो ग्रोथ है वो या तो स्लो हो जाती है या तो रुक जाती है। तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। आप नेक्स्ट सीज़न का वेट करें जब आपको उसमें ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो जिस पे मैंने आप सभी से स्नेक प्लांट के केयर के बारे में शेयर किया है। आई होप आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। आप अगर इन टिप्स को इस विंटर में फॉलो करेंगे तो आपका भी स्नेक प्लांट काफ़ी हेल्दी और ईज़िली ग्रो करता हुआ रहेगा और सर्वाइव करेगा, क्योंकि सीज़न आते ही फिर से इसमें नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी अगर आपका प्लांट ग्रोथ नहीं कर रहा है तो टेंशन वाली कोई भी बात नहीं है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपका स्नेक प्लांट कैसा चल रहा है। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।